ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर ऑल ये आ रहा है। आप भी इसके पार्ट बन सकते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप पीएसयू में हैं, आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपको पैसे आपके हस्बैंड से मिलते हैं, जैसे भी आपके पास पैसे हैं, आप सब के सब ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एम्प्लॉयज़ रोड पे खड़े होते हैं, हड़ताल करते हैं, कांग्रेस बीजेपी आप सब आपस में लड़ते हैं, वो पेंशन स्कीम आप अपना खुद अरेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? कितना अच्छा होगा कि वो पेंशन स्कीम जब आपके पापा जी दादाजी सरकारी सर्विस से रिटायर हुए, आज उनको पेंशन मिलती है, वह भी आपको लगता है ऐसा कुछ हो जाए। बहुत आसान। देखिए होता क्या है, पेंशन स्कीम में आपको मिलता क्या है, जो आपकी लास्ट पेंशन होती है ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद उसका लगभग 50% आपको पेंशन मिलता है जब आप रिटायर हो जाते हैं। और वो हर साल जैसे जैसे डीए बढ़ता है, जनरली 5-6% के आसपास इंडिया की महंगाई दर या डियरनेस अलाउंस और भी जो भी आप कह दीजिए उसको, वो 5-6% हर साल बढ़ता रहता है। आपको करना क्या है, सपोज मैं आपको एक फिगर लेके एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल से आप कैलकुलेट करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उसका पार्ट कैसे बन सकते हैं। सपोज आज आपकी सैलरी 50,000 है। 50,000 है, जनरली इंसान की सैलरी हर साल 10% जनरली एज एन एवरेज बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? 4-5-6% आपको डीए मिल जाता है, 2-3% 4% आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है, टोटल 10% के आसपास। किसी को डीए नहीं मिलता है उसको इंक्रीमेंट ही बोल देते हैं प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन जनरली 10% के आसपास आपकी सैलरी बढ़ती है। तो आज आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, आप यहाँ से कैलकुलेट करिए जो आपको सैलरी मिली है उसको 10-10% हर साल बढ़ाइए। सपोज मैं 40 का हूँ, एक साल के बाद 41 का होऊंगा तो मेरी सैलरी अगर 50,000 है तो एक साल के बाद 55 हो जाएगी। फिर उसके एक साल के बाद आपकी 5,500 और बढ़ जाएगी, यानी 60,500 हो जाएगी एंड सो ऑन। एक एक्सेल में डाल दीजिए, 10% का इंक्रीज स्केच कर दीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि जब आप 60 ईयर के होंगे तो आपकी सैलरी कितनी होगी अप्रोक्स। अब उसका हाफ कर दीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेंशन कितना है। मैं आपको एक रफ एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सपोज आज मेरी सैलरी 50,000 है। 60 ईयर का जब मैं हो जाऊंगा तो मेरी सैलरी 1,00,000 हो जाएगी। उस दिन मैं रिटायर होऊंगा तो मुझे पेंशन मिलनी चाहिए एज पर ओल्ड पेंशन स्कीम। कितना मिलना चाहिए? 50,000, 1,00,000 का आधा। अब मुझे वही पेंशन चाहिए। गवर्नमेंट के लिए हमने बहुत विरोध कर लिया, हड़ताल कर लिया, धरने कर लिए, पार्टीज़ को इस पार्टी की जगह उस पार्टी को वोट दे दिया, नहीं हो रहा है। क्या हम खुद ऐसा कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। कि वो 7 साल में, ओनली इन 7 ईयर्स यू कैन डू इट। कैसे कर सकते हैं मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आपको मैं इसी 50,000 का एग्जांपल बता रहा हूँ। आप इसको 50 को 1,00,000 2,00,000 डिपेंडिंग अपॉन जितना करना चाहें कर लीजिए। आज आप 10-10 हज़ार की 2 एसआईपी शुरू करें। 10,000 की एक, 10,000 की दो एसआईपी शुरू करें 7 साल तक। जब 10,000 की एक, 10,000 के 2 एसआईपी शुरू करेंगे 7 साल तक, 7वें साल दोनों एसआईपी में करीब करीब आपको 13,00,000 साढ़े 13,00,000 के आसपास पैसे आपके हो जाएंगे। आई हैव एज्यूम्ड ओनली 12% रिटर्न विच इज़ वेरी नॉमिनल फॉर एनी लॉन्ग टर्म एसआईपी। और निफ्टी ईटीएफ में डाल दो, नहीं समझ में आता सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में डाल दो, जो एकदम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपको कोई 15% 18% वाली बातें नहीं कर रहा जो एजेंट भैया लोग करते हैं। जब आपने 2 एसआईपीज़ में डाला 10,000 7 ईयर्स 20,000 आपका जा रहा है। 7वें साल आपका इंतजाम हो गया। कैसे होगा देखिएगा। मैं 40 का हूँ, रिटायर होऊंगा 60 में। उस समय मेरी सैलरी होगी 1,00,000, यानी उस समय मेरी पेंशन बनेगी 50,000। 50,000 का मुझे इंतजाम करना है। आज 40 से लेके 47 तक मैंने 10-10 हज़ार के 2 एसआईपी की। दोनों एसआईपी में मैंने 10-10 हज़ार डालता गया। 7 साल के बाद दोनों फंड जो होंगे करीब 13 साढ़े 13,00,000 रुपये हो जाएंगे। एक एसआईपी को मैं कंटिन्यू रखूंगा, दूसरी एसआईपी पे मैं SWP करूंगा, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। वहां से 10,000 रुपये हर महीने निकालूंगा और जो पहली वाली एसआईपी जो कंटिन्यू है उसमें डालता जाऊंगा। एसआईपी चलती रहेगी, मेरे जेब से कुछ नहीं जा रहा। 7 साल के बाद मेरे जेब से कुछ नहीं। 7 ईयर मैंने आपसे कहा था 7 ईयर में आपका इंतजाम हो जाएगा। अब जब वहां से SWP करूंगा और पहली वाले को डालता जाऊंगा, अगले 13 साल 14 साल 15 साल, मैं बता रहा हूँ 20 साल तक भी करोगे तो हो जाता है, लेकिन मैं केवल 13 साल ले रहा हूँ क्योंकि 40 to 60 का कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ।
13 साल तक SWP करिए और इसको डालिए। जब इसको डालेंगे तो हुआ क्या, 7 ईयर्स इस SIP में आपने 10,000 डाला था और नेक्स्ट 13 ईयर्स वहाँ से SWP करके जो पैसे आए वो डाला। आपने पैसे डाले केवल 7 साल, 10,000 यानी 20,000 डाले, लेकिन पैसे आपकी एक SIP में कितने गए, 20,000। 20 ईयर्स तक गए 10,000। जो सेकंड SIP जो कंटिन्यूड है वो करीब करीब उस दिन आपकी हो जाएगी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए को आप फिर ETF में डाल दीजिए, जो जिस फंड में भी पड़ा हुआ उसमें ले, और वहाँ से SWP करिए 50,000 जो आपने पेंशन सोची थी। 50 मत करिए, क्योंकि पेंशन भी 5%, 5-6% हर साल बढ़ती है, आप भी बढ़ाइए। यानी रिटायर हुए 50,000, उसके अगले साल 55,000, उसके अगले साल 60-61,000 करते रहिए, जीवन भर करिए। जीवन भर आपको पैसे कभी कम नहीं पड़ेंगे, कभी कम नहीं पड़ेंगे। जब आपकी डेथ हो जाएगी, आपके स्पाउस, आपके डिपेंडेंट्स, आपके नॉमिनीज को वो 1 करोड़ से ज़्यादा ही मिलेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम, यू अरेंज योर सेल्फ इन 7 ईयर्स ओनली। अब 50,000 आपको कम लगते हैं, आप उसको 1 करोड़ पे कैलकुलेशन करना है, या तो टाइम को डबल कर दीजिए या अमाउंट को बढ़ा दीजिए, जो भी आपको करना है वो आपको देखना है। जैसे मन करे आप अपना ओल्ड पेंशन स्कीम खुद प्लान कर सकते हैं। मैंने किया है अपने लिए और इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। आपको करना है, कर लीजिए। थैंक यू।